रवि सर देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो अभी हम देख रहे थे। यही तो ऑस्ट्रेलिया, अभी कितने नारे थे, क्या था। और चाहे वो हेले लिंग हो, नॉर्वे जब सवाल किया था तो क्या क्या उनके बारे में कहा गया था, यही खोला था उस जर्नलिस्ट ने इसी ऑस्ट्रेलिया में। वहीं से खबरें निकली कैसे भीड़ ढोई गई, कहां से लाई गई, क्या लाया गया। अब आज तो ये स्वस्फूर्त भीड़ ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हर तरफ से आपको सारी चीजें मिल रही हैं। और फिर ये ऐसे नारे जो लग रहे हैं वहां से, जो निकल रहे हैं, लेकिन यही है कि हम कोई फर्क नहीं, चिकना घड़ा है, होता रहेगा, भूल जाएंगे लोग। करिएगा आप टिप्पणी, फिर मैं खत्म करूंगा धनंजय सर। जी संजीव भाई, देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही है। और ये जो कानून बनाएंगे, ये सब देश की जनता के लिए नहीं है चीजें। ये गोदी मीडिया की खुराक है। ये उनका पेट भरने के लिए है कि रात को जब वो एंकर आएंगे तो उनको चिल्लाने के लिए कुछ चाहिए, तो ये उनको फीड दी गई है। कानून तो इस देश में 1860 में बन गया था, मर्ड आईपीसी में अपराध रोकने का। रुक गए क्या सर? कानून बनने से नहीं, कानून के इंप्लीमेंटेशन की बात कीजिए। हुकूमतों का काम इंप्लीमेंट करना है, कानून बनाना तो संसद का काम है। कानून बनाना तो संसद का काम है। देखिए सर, प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, संसद के हेड नहीं है। संसद का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इंप्लीमेंट करना। वही तो फेलियर है। कानून बनाने से क्या हासिल हो रहा है? आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। संसद के हेड कह रहे थे मैं जरा पूछूंगा, सरकार तैयार होगी तो हम चर्चा कर लेंगे, कह रहे थे। हाँ, तो ये सिर्फ गोदी मीडिया की खुराक है। और मुझे बड़ी खुशी होती है संजीव भाई, आप जैसे और धनंजय भाई जैसे बुद्धिमान, सुनील जी जैसे लोग आके इन तमाम मिथ्स को बस्ट कर देते हैं और हमारे दर्शकों को सही जानकारी पहुंचाते हैं। सिर्फ ये गोदी मीडिया की बातें हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। भैया ये कौन सा सूत्र है? प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, केवल देश में एक व्यक्ति है जिसके पास ये ताकत है, प्रधानमंत्री। उसके अलावा किसके पास ये जानकारी है भाई साहब? कौन ले सकता है उनका इस्तीफा और किसको इस्तीफा लिखेंगे वो? अरे प्रधानमंत्री को तुम सूत्र कह रहे हो क्या? सूत्र, क्या मतलब है सूत्र का? प्रधानमंत्री के अलावा कोई जानता है इस देश में कि भैया इस्तीफा किसको लिखेंगे? बताओ जरा। प्रधानमंत्री स्वीकार करने वाले, उन्होंने उनको पोर्टफोलियो एलोकेट किया है और इसमें सूत्र बताएंगे कि भैया ये सिर्फ गोदी मीडिया की खुराक है संजीव भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन लोगों को चिल्लाने के लिए मौका दिया जाता है कि तुम जाओ और हमारे जो अंधभक्त बैठे हैं उनके मन में भी कुछ भर दो हमारे लिए, ताकि कल वो सड़क पर होकर जो ये लाठीचार्ज हो, ये सब हो, इनको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। इसके अलावा इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। इस देश में हर चीज पर कानून बना हुआ है संजीव भाई। तो आप नाम लीजिए, वो कानून आपके सामने खड़ा हो जाएगा आगे। लेकिन अभी तो आपने कौन करेगा? 2023 में उसको पूरा नए सिरे से सब खड़ा किया है, अभी फिर बनाओगे। 23 में क्या कर रहे थे? आप ही की सरकार ने बनाया, लाए हो। और इंटरेस्टिंग बात, ये सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही थी ये बोल के कि हमने सैकड़ों उन कानूनों को खत्म कर दिया जो कानून का जंजाल बने हुए थे, ऑब्सोलीट हो गए थे, और अब कानून बनाने पर अपनी पीठ थपथपा रही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 अभी तो बना है, वो बना है। नहीं, ऐसे इन्होंने बिल पेश किए सर। अब मैं बताऊंगा पूरी लिस्ट आपको कि जो उन्होंने बताया कि ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के वक्त बने थे, जिनकी आज जरूरत नहीं रही है, उनका ऑब्सोलीट लॉज को इन्होंने खत्म कर दिया कानून पास करके। जैसे 2 सीटें थी ना सर, 2 सीटें थी एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों की लोकसभा में, 2014 में आते ही वो खत्म कर दी कि भाई लोग बचे कम हैं तो उनको 2 सीटें देने का मतलब नहीं है। वैसे ही जो ऑब्सोलीट हो गए कानून, राज्य विधानसभा में होती थी। हमारे यहाँ भी एक एंग्लो इंडियन सीट थी जब 320 का सदन था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिर जब हम अकेले हुए 230, तब 231वीं एक होती थी एंग्लो इंडियन। खत्म है वो हो गया, वो खत्म की। और उन्होंने कानून खत्म किए, तो तब कानून खत्म कर दिए तो भी भैया आपकी पीठ थपथपाओ, मास्टर स्ट्रोक। अब नया कानून लेके आ गए तो भी मास्टर स्ट्रोक। अरे इंप्लीमेंट करो। आप एग्जीक्यूटिव के हेड हो, ये समझो। एग्जीक्यूटिव का मतलब हिंदी में कार्यपालिका होती है। काम तो कर नहीं रहे हो भाई साहब, लोगों को मूर्ख बनाते जा रहे हो। अरे कानून बनाने से क्या? और देखिए एक और बात, ये खबर कैसे आ गई बाहर कि सरकार ने कैबिनेट में ये बिल पास किया? कैसे आ गई? संसद का सत्र चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं हुई, कैसे आ गई बाहर? नहीं, वो अश्विनी कुमार इस वाले मसले पर वो आगे बढ़ गए तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, खबर आ गई। और उसमें ये भी आ गई कि 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। पूछ रहा हूं कैसे आ गई? सूत्र, मोदी जी सूत्र। मतलब कैबिनेट का एजेंडा लीक हो गया। ये बताओ भाई साहब, ये मतलब कैसा मजाक हो रहा है देश के साथ? मजाक ही मजाक है रविंद्र भाई। जो इसलिए अभी धनंजय सर वही कहेंगे कि गोदी नहीं कही है, तो गटर मीडिया कही है।
करिए आप कंप्लीट पे, मैं धनंजय जी से हो गया धनंजय भाई को। धनंजय सर देखिए इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो ये आपके अनुसार गटर मीडिया, और हम मानते हैं कि है वो, क्योंकि उसमें जो सड़ांध है वो अब नहीं बर्दाश्त हो रही है, हम देख लिया इसमें, और हम नहीं चाहते उकसाना या हमने हमारी भी मनचानी। अभी ये चल रहा था उत्तराखंड में, फिर पेपर लीक हुआ, अभी परसों ही लीक हुआ, ये कानून बन रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो रही है, और दलील क्या दी जा रही है, वो कह रहे हैं नहीं देखिए पंजाब में लीक हो गया, उसके अलावा पंजाब के अलावा झारखंड में लीक हो गया, उत्तराखंड में हो गया, तो क्या मतलब वो उसको, विचित्रता की हद देखिए, दूसरा इंजन, तीसरा इंजन, 3 इंजन, पहला मोदी जी का इंजन, दूसरा राज्य में मुख्यमंत्री बीजेपी का इंजन, और फिर कि नहीं साहब वो वहां लीक हुआ तो हम भी हो गए। करिएगा अंतिम आपकी टिप्पणी सब पर आप। देखिए पेपर लीक जो है बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन उससे ज्यादा बड़े बड़े मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई। नहीं जो रविंद्र भाई अभी देखिए बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि सुनील जी भी बोल के गए, कानून, क्या कानून बनाइए, कानून किसके दायरे में है? कानून संविधान के दायरे में। संविधान से बाहर कोई कानून नहीं बना सकते आप, यही है ना रविंद्र भाई? संविधान के बाहर कोई कानून नहीं बना सकते। क्या ये संविधान को इन्होंने कभी माना? संविधान में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री आएगा संसद में तो मोदी मोदी किया जाए, ऐसा है संविधान में कहीं लिखा हुआ? संविधान में लिखा हुआ है कि विपक्ष का नेता अगर बहस करे तो उसको हूट करो, उसका माइक बंद कर दो, है कहीं लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ संविधान में कि जो है मुझे एक अनुमति दी है। देखिए ये जो है वही, ये जो आप कह रहे हो ना, आज आप सभी ने देखा, ये राहुल गांधी देखिए, यही बात की वो कह रहे थे वहां आसंदी पे आसीन थे जगदम्बिका, अभी देता हूं समय, अभी देता हूं। अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. अब ये देखिए, आप ना बोलने दीजिए, आप मत बोलने दीजिए संसद के भीतर, बाहर मत दिखाइए आप कैमरा, लेकिन जहां राहुल जा रहे हैं कैमरे तो वहीं जा रहे हैं, सुना उनको जा रहा है, देश उन्हीं को सुनना चाह रहा है।